नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री सारथी योजना सहित अन्य कई योजनाओं की हुई शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दिए कई तोहफे। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य और राज्यवासियों को उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना। इसके तहत सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपया प्रति माह मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और पैरलैंगिकों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत राज्य के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें विद्यार्थी को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर विद्यार्थी को 4% सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। आपको बता दूं कि शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थी को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा। इस योजना के लिए क्रॉस पर्स फंड के रूप में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, लोग राशन कार्ड फाड़ के फेंक देंगे। हेमंत सोरेन ने यह बड़ी ऐलान की है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। लोग इस वेबसाइट पर आवेदन करेंगे और 226 योग्य लाभुकों को 35 रुपये अग्रिम दिए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 10 साल में ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाएंगे कि गाँव का हर व्यक्ति अपना राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देगा। उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ी हुई है, इस पर हमारी नजर है। कोरोना जैसी चुनौती को हमने पार किया है। सूखा राहत के लिए 250 प्रखंड को चिन्हित किया गया है। स्थापना दिवस समारोह समाप्त होने के बाद फिर से शिविर लगवाएंगे और किसानों को चिन्हित करके उनकी अग्रिम राशि उपलब्ध करवाएंगे। बता दूं कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि 20 सालों तक झारखंड के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। हमने बड़े पैमाने योजना बनाई है, काम शुरू भी कर दिया है। अगले 5 सालों में इस राज्य के हर खेत में पानी पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा योजना के तहत 45 लाख लोगों ने 54 लाख आवेदन दिए हैं। इनमें से 37 लाख आवेदन का शिविर में ही निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भगवान भरोसे 20 साल 21 साल तक राज्य को छोड़ दिया था। आपका आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में राज्य भगवान के भरोसे नहीं, अपने भरोसे और ताकत पर खड़ा कर देंगे। ईडी के सामने 16 नवंबर को हाजिर होना चाह रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दूं संथाल में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए किए गए ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 के बजाय एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को पूछताछ करने के लिए ईडी को पत्र लिखा है। आपको बता दूं कि ईडी ने तकनीकी कारणों से उनके पत्र को अस्वीकृत कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में ईडी 17 नवंबर को ही मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरा समन कर 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले पहला समन कर उन्हें 3 नवंबर को हाजिर होने के लिए लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए थे और उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री को 17 नवंबर को उपस्थित होने के लिए दूसरा समन भेजा गया था। दरअसल आपको बता दूं कि ईडी ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए अब तक पुलिस मुख्यालय को पत्राचार नहीं किया है। जब ईडी ने मुख्यमंत्री को पहला समन किया था तब पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ मुख्यालय को पत्र लिखकर रांची एयरपोर्ट के रोड स्थित ईडी के क्षेत्र कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया था। इस बार पूछताछ 2 दिन पहले तक पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना नहीं दी गई है। झारखंड के 22वें स्थापना दिवस समारोह में नहीं पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। इन 2 वजहों से बनाई मंच से दूरी। आपको बता दूं कि झारखंड में जारी सियासी घमासान का असर राज्य के 22वें स्थापना दिवस समारोह में भी दिखा। राज्यपाल रमेश बैस को इन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। झारखंड गठन के 22 साल के इतिहास में पहली बार जब किसी राज्यपाल ने राजकीय समारोह में दूरी बनाई, उनकी जगह झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिव सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया है, ताकि मोरहाबादी मैदान में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल के शिरकत करने को लेकर पहले ही संशय था। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जुड़े खनन पट्टा लीज को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी और मनी लॉन्ड्रिंग तथा अवैध खनन केस में ईडी का समन 2 प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से राज्यपाल ने मंच से दूरी बनाई है। गौरतलब है कि फिलहाल झारखंड में सियासी हलचल तेज है। चुनाव आयोग की चिट्ठी को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति में उत्पन्न हो चुकी है। सरकार ने जहां राज्यपाल पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है, तो वहीं राज्यपाल ने रायपुर में एटम बम वाला बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री को ईडी
मुख्यमंत्री ने समन किया है, उनको 17 नवंबर को ईडी ऑफिस में हाजिर होना है। कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को ईडी का समन ही वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से राज्यपाल ने समारोह से दूरी बनाई। झारखंड के 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत है तो 3500 रुपये दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने यह बड़ी ऐलान की है। 15 नवंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को घोषणा की कि प्रदेश के सूखाग्रस्त 226 प्रखंड में लगभग 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत हेतु 3500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है और कहा है कि झारखंड खनिज संपदा के साथ वीरों की भूमि रही है, अतः जनता सहयोग से राज्य को अपने बलबूते सख्त और मजबूत बनाएंगे। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने समय से पहले किसान भाइयों को खाद और बीज उपलब्ध कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के चिन्हित सूखाग्रस्त 226 प्रखंड में लगभग 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत हेतु 3500 रुपये की राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारे पूर्वज ने यहाँ के लोगों को अस्तित्व और सम्मान के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी है और इस दौरान वह ना कभी रुके और ना कभी रुकेंगे। उन्होंने कहा है कि लोगों को रोजगार देने के लिए भी उनकी सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसके लिए सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य के हर प्रखंड में जल्द खुलेगा मॉडल स्कूल, मंत्री चंपाई सोरेन की घोषणा। आपको बता दूं कि राज्य की हेमंत सरकार बेहतर कार्य कर रही है। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा जहां निजी स्कूल से भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था रहेगी, ताकि यहां के गरीब आदिवासी मूलवासी के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा हासिल कर सके। आपको बता दूं कि सरायकेला के टाउन हॉल में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित परिसंपत्ति वितरण सह सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित कर चंपाई सोरेन ने कहा कि धरती आबा ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंककर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। वहीं आंदोलन के कारण ही आदिवासी की रक्षा कवच CNT-SPT एक्ट लागू कराया था। साथ ही अलग राज्य आंदोलन की मांग उठाई। अलग राज्य आंदोलन में कई लोगों ने शहादत दिए, तब जाकर यह राज्य मिला है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज्य की सत्ता पर 20 साल विपक्ष ने शासन किया, लेकिन आदिवासी मूलवासी के हित में एक भी योजनाएं नहीं चला पाए। राज्य में हेमंत सरकार के गठन के बाद 2 साल में ही कई झंझावट के बीच राज्य की विकास की पटरी में लगाई गई है। आदिवासी मूलवासी के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई। कहा कि आदिवासी मूलवासी के हित को देखा कुछ लोग के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।